अंबाला वासियों को आज एक बार फिर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल अंबाला कैंट का इंडस्ट्रियल एरिया पिछले कई सालों से बारिश के दौरान पूरी तरह जलमग्न हो जाता था, जिसकी वजह से हर बार इंडस्ट्री डूब जाती थी, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान होता था। लेकिन अब इससे लोगों को निजात होने वाली है। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ बनने वाली कंक्रीट की दीवारों का शुभारंभ किया है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा कर ले। जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड पर 10 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं, ताकि पानी का दबाव ना डल सके और बारिश के दौरान भी ये इलाका सुरक्षित रहे। ये साइंटिफिक इंडस्ट्री है और यहाँ से देश ही नहीं विदेश में भी सामान जाता है। देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ तक मुझे याद है 1970 के आसपास बना था, क्योंकि तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मेरे एक दोस्त नेत्रपाल ने सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम था। तब से लेके अब तक बरसातें आती रही, इंडस्ट्रियल एरिया डूबता रहा, नुकसान होते रहे, लेकिन सॉलिड काम कभी नहीं हो सका। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया वासियों की डिमांड पर 10 करोड़ 76 लाख रुपए की ये कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनवा कर दे रहे हैं। ये 8 फुट ऊपर है, 14 फुट नीचे है, ताकि पानी का दबाव इसको गिरा ना सके और ये सुरक्षित रहें, बाढ़ में इंडस्ट्री चलती रहे। बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, साइंटिफिक इंडस्ट्री है। डिफेंस में भी इनका सामान जाता है, एयरफोर्स में भी जाता है, एरोनॉटिक्स में भी जाता है, उसमें भी यहाँ का सामान जाता है। और सारे स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में ये सामान जाता है। तो ये अगर रुकता है तो सारी प्रोग्रेस रुकती है, सारा काम रुकता है। इसलिए हमने ये भी किया और टांगरी को भी हमने गहरा करने के आदेश दिए। टांगरी को गहरा किया जा रहा है ताकि टांगरी ओवरफ्लो ना करे। ये बरसाती नदी है, इसी की वजह से सारा शहर डूबता था। हमने खुद शहर में कश्तियां चलती हुई देखी है, लेकिन उनसे बचाव कराने के लिए मैं जब ताकत बनी, मैंने टांगरी के दूसरी तरफ पूरा 8 किलोमीटर लंबा चांदपुरा से लेकर और रेलवे लाइन तक, सहारनपुर की रेलवे लाइन तक मैंने बांध बना दिया, उसके ऊपर सड़क बना दी, जिसकी वजह से आज शहर बचता है। पिछली बार 33,000 क्यूसिक पानी आया था, लेकिन शहर में एक बूंद नहीं आई, परंतु इधर सारा डूब गया। इसलिए अब हम इसको खाली करा रहे हैं और साइडों पर बांध भी बनवा रहे हैं, ताकि बांध बनवाकर इधर भी उस तरह की हम सड़क बना दें। ये हमारी योजना है कि ये भी हम बना दें, ताकि इधर का इलाका भी सारा का सारा बचा रहे। अंबाला की अनाज मंडियों का दौरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज किया है और सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब अपने समय में कुछ नहीं किया और जब भाजपा कर रही है तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। भाजपा बारिश नहीं लेकर आ रही, जबकि बारिश प्राकृतिक आपदा है। हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में तो किया कुछ नहीं। अब हम कर रहे हैं तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। अब बरसात आ रही है, बरसात तो कोई हमारी सरकार पैदा नहीं कर रही है, बरसात तो ऊपर से आ रही है और उसके लिए गेहूं का सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। सब हरियाणा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ। बैंक घोटाले में आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 560 करोड़ का घोटाला हुआ है, सस्पेंड कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, खा भी गए हैं, अपने खातों में डाल लिए हैं, जब कुछ भी किया है तो सरकार तो नहीं छोड़ेगी।
इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ये केस सीबीआई को दे देंगे, और सीबीआई को चला जाएगा तो आप देखना कैसे लाइन लगती है। वहीं कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंत्री अनिल विज ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जिस तरह पहले बाकी राज्यों में चुनाव जीता है, उसी प्रकार इन राज्यों में भी जीत कर रहेंगे। देखिए, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, असम भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, केरला भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे। चलो।